हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मार्केट स्टाडियम। दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बाद झारखंड बीईओ का एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूं, 30/1/2026 को यह नोटिस जारी हुआ है। नोटिस किसके द्वारा जारी हुआ है? ना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है। टॉपिक क्या है? ना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिसूचना के संबंध में। यानी कि दोस्तों, जेएसएससी के पास में पहुंच चुका है अधिसूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अधिसूचना जाने के बाद कितना दिन के बाद जेएसएससी के वेबसाइट पे आपको बीईओ का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कितना पद में ये बहाली होने वाला है। साथ में डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है आपका बीईओ में। टोटल 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है शिक्षा के सिद्धांत के लिए। पेपर 2 इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पेपर 1 इसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में ये जो शिक्षा का सिद्धांत, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 यही दोनों मिला के आपका मेरिट बनने वाला है। तो शिक्षा का सिद्धांत जो है, इसका 2 बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमेशा मेरे पास एक कंप्लेन आता है कि रवि भाई जो बुक दिखाते हो ना, ये सही से विजिबिलिटी नहीं आता है। इसीलिए उन दोनों बुक का मैंने फोटो भी यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इन सारे पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं A to Z स्टडी पे, तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि झारखंड का ओनली 1 चैनल है जहां पे ओनली टीचिंग का बात किया जाता है, टीचिंग का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, दोनों पे जाके आप ऐड हो जाइए। बीओ का जो टेंटेटिव सिलेबस का आपका पेपर 3 एंड पेपर 2 एंड पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वहां पे आपको मिलेगा। साथ में चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि झारखंड में जितना भी टीचिंग वैकेंसी निकलता है, सारा का लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। देखिए, जैसे अभी प्रेजेंट पे जो जेटेड एग्जाम अपना आने वाला है, उसका डे 52, डे 51, डे 50, डे 49 ऑलरेडी हम लोग एसएसटी का 52 क्लासेस ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग दे चुके हैं। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिएगा, एक क्लास होता है रात को 9 बजे, ठीक है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा ना, यहां पे आपको एक ये देखिए झारखंड बीओ पेपर 3 का, और यहां पे अगर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही लाइव क्लास अगर आप लेना चाहते हैं दूसरे जगह पे, आपको 2000 से 5000 रुपया पे करना पड़ता है। हम लोग जब इसका नियमावली आया हुआ था, उस समय हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए थे। यहां पे आप देख सकते हैं डे 18, डे 17, डे 16, 15 करके बीओ का ऑलरेडी मोर देन 20 क्लासेस यहां पे डाला हुआ है। ये सारा लाइव क्लास का वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 1 by 1। सबसे पहला काम क्या है कि पेपर 3, पेपर 3 शिक्षा का सिद्धांत। देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 आप इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा रहने वाला है, जो कि ओनली क्वालिफाइंग रहेगा। मेरिट किसमें बनेगा? ना पेपर 2 और पेपर 3। दोस्तों, एक चीज आप जान के रख लो, जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम होता है, फॉर एन एग्जांपल 2016 का जो हाई स्कूल का बहाली, 2023 का पीजीटी का बहाली, 2023 में जो सहायक आचार्य निकला हुआ था, इसका 24 में एग्जाम हुआ था, उसका जो सिलेबस, ठीक है। आपका अभी प्रेजेंट पे जो माध्यमिक आचार्य का जो वैकेंसी निकला हुआ है, ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, चाहे 2016 का टीजीटी, 2023 का पीजीटी, 2024 में अपना जो सहायक आचार्य, चाहे माध्यमिक आचार्य, हर एक एग्जाम का एक आपको कॉमन चीज मिलेगा। क्या ना? ये जो सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर का जो सिलेबस रहता है, एक भी वर्ड में परिवर्तन नहीं रहता है, एज इट इज रहता है। तो किस शुभ मुहूर्त का आप इंतजार कर रहे हो? आपको वही पढ़ना है जो 2016 में पढ़े हुए थे, 23 में, 24 में, 25 में, एज इट इज। तो दोस्तों, जब ये आपका स्कोरिंग पेपर है, इसमें क्यों आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दोस्तों, एक चीज जान के रखो, आज से 15 साल पहले सरकार या आयोग जो एग्जाम लेते थे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अच्छा स्टूडेंट को सिलेक्शन करने के लिए एग्जाम होता था। लेकिन आज के तारीख में मार्केट में इतना अच्छा, इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि एक लाइन पे अगर मैं बोलूं कि मार्केट पे
अच्छा स्टूडेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि जो एग्जाम लिया जाता है उन स्टूडेंट को, उन अच्छे स्टूडेंट को कैसे रिजेक्ट किया जाएगा उसके लिए एग्जाम होता है। ठीक है ना, पहले होता था कि अच्छा स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाए, नहीं, अब अच्छा स्टूडेंट को कैसे रिजेक्ट किया जाएगा उसके लिए एग्जाम होता है। कंपटीशन आसमान में रहेगा, पोस्ट कितना है वो भी मैं बताऊंगा। इसीलिए पेपर 2 का अभी भी अगर आपको डाउट है कि पेपर 2 में पढ़ना क्या है तो ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। चाहे माध्यमिक आचार का आप जो माध्यमिक आचार का जो आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस था जिसके अंदर में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, झारखंड, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी पढ़ना है, वो सिलेबस ऑलरेडी आपके पास में भी होना चाहिए अगर आप बीएड किए हो। और अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो तो पेपर 2 के अंदर पे ये जो सामान्य ज्ञान एंड कंप्यूटर का सिलेबस है आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं शिक्षा का सिद्धांत। सबसे पहला चीज, और एक चीज जान के रखो, मार्केट में ना 2 टाइप का बच्चा है। एक बच्चा क्या है कि नोटिफिकेशन आने दो तब जाके हम तैयारी करेंगे, और एक बच्चा है कि नहीं, जब हमको पता चल चुका है कि कौन सा विषय पढ़ना है, उस विषय का जो कॉमन टॉपिक्स है उसको हम पढ़ के रखें। अभी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा कि ये कॉमन टॉपिक्स क्या है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो, मेरा वीडियो ना बहुत ज्यादा कम आता है, अगर मेरा वीडियोज वाला सेक्शन पे जाके देखो, लाइव क्लास हम लोगों का डेली होता है, लेकिन मेरा शेड्यूल, मैं ऑलरेडी काम करता हूं, इतना बिजी रहता है कि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूं। इसलिए जो भी वीडियो बना पाता हूं ना उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। कॉमन टॉपिक्स क्या होता है, शिक्षा का सिद्धांत। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब उस एग्जाम के अंदर पे मान लीजिए कि मैथ है, ठीक है, वो चाहे 10th लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, कोई लेवल का हो। क्या आप मुझे बोल सकते हैं क्या कि उस पर्टिकुलर मैथ विषय के अंदर पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सब नहीं रहेगा? ये तो फिक्स्ड है ना कि भाई जो कॉमन टॉपिक्स है वो आना तय है। जैसे जेटेट एग्जाम है, अभी तक काफी बच्चा पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है। अरे भाई सीडीपी कॉमन टॉपिक्स जो है वो तो पढ़ के रखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो तो पढ़ोगे ना, इंडिविजुअल डिफरेंस, समावेशी शिक्षा एनईपी पढ़ के रखोगे ना। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि वो कॉमन टॉपिक्स है। झारखंड सरकार कितना भी दिमाग लगा ले, सीडीपी में इन टॉपिक को रखना मैंडेटरी है। उसी तरीके से हर एक एग्जाम का कुछ कॉमन टॉपिक्स होता है। अभी आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो एकदम शांत बैठो, अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, आईक्यू एकदम 130 प्लस है, एकदम कुछ भी ना करो, चुपचाप बैठे रहो, यूट्यूब में सर्च करो कि कब जेटेट का इसका बीओ का नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आपके पास में लग रहा है कि नहीं कॉमन टॉपिक्स का तैयारी करना चाहिए, जो कॉमन है मैथ्स है तो भाई सिंपल इंटरेस्ट आना फिक्स्ड है, मैथ्स है यानी कि परसेंटेज आना फिक्स है, तो किस लिए बैठे हो? जो कॉमन टॉपिक्स है उसका तैयारी करो ना भाई। तो शिक्षा का सिद्धांत के अंदर पे हम लोग 9 टॉपिक का 9 चैप्टर का एक टेंटेटिव सिलेबस मैंने बनाया हूं, ठीक है। ये 9 टॉपिक पहले कहां से लाया हूं ये आपको जानना जरूरी है। ये कॉमन टॉपिक्स है। ये कॉमन टॉपिक्स क्यों है? देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शिक्षा का सिद्धांत हमारे इंडिया में कौन सा एग्जाम पे आता है। देखो, अगर आप DSSB का एग्जाम दोगे, KVS का दोगे, NVS का दोगे, EMRS का दोगे, रेलवे का जो टीचिंग का निकलता है, इनका, इवन की नेट का जो अगर आप एग्जाम दोगे तो वहां पे भी पेपर 1 में आपका शिक्षा का सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो मैंने ये 5-6 एग्जाम का जो शिक्षा का सिद्धांत से जो टॉपिक रहता है उन टॉपिक को मैंने कंपाइल करके एक 9 चैप्टर का मैंने एक सिलेबस बनाया। इससे फायदा क्या होगा कि और एटलीस्ट आप उन टॉपिक को पहले से क्लियर करके रखोगे जो टॉपिक आना फिक्स्ड है, ठीक है। एटलीस्ट जो कॉमन टॉपिक्स है वो आप पढ़ के रखोगे, ठीक है। अच्छा, वो टॉपिक कौन कौन सा है ये आपको जानना जरूरी है। देखो, शिक्षा का सिद्धांत में शिक्षा का परिचय, अब शिक्षा का परिचय यहीं पे सीमित नहीं रहा, इसके अंदर पे काफी सारा जो है आपका सब टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये सारा आपका सब टॉपिक्स है, इसका PDF में दे दूंगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार, ये आपको पढ़ना जरूरी है दोस्त, ठीक है। अगर आप बीएड अच्छे तरीके से किए होंगे या तो अगर आप एमएड अच्छे तरीके से किए होंगे तो ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो मल्टीपल टाइम, ठीक है। लेकिन दुख का बात क्या होता है ना कि बीएड का पढ़ाई जो है ना वो 90% बच्चा जो है ना वो भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पेपर चैप्टर 3 में क्या है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा सब टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक कॉमन टॉपिक्स है। अच्छा, मूल्यांकन और आकलन, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा सब टॉपिक्स है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जितना भी डिटेल्स है ये आप उनका सब टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना है। मूल्य और नैतिक शिक्षा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। समकालीन शिक्षा
की चुनौतियां, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोगी, ये आईसीटी वाला का पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। ये 9 टॉपिक का एक टेंटेटिव सिलेबस हम लोग बनाए हुए हैं, और ये जो हम लोग मतलब कंटेंट बनाए हुए हैं, हजारों स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से हम लोगों के पास से ऑलरेडी पढ़ रहा है, ऑलरेडी कंटेंट ले चुका है। जब नया सिलेबस आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मेरे पेड ग्रुप में बच्चे ऐड हैं, जब वो नए सिलेबस आएंगे उनको फिर से मैं नया तरीके से नोट्स दूंगा, उसके लिए एक भी पैसा हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास में दो सिनारियो है, या तो इंतजार करो उस दिन का जिस दिन आपका सिलेबस आएगा, उस दिन पढ़ाई स्टार्ट करो, मोस्ट वेलकम आपके लिए। और जो बच्चे जब से 2023 से ये आपका बीओ का मतलब आपका नियमावली जब से पास हुआ है, ठीक है ना, ये है आपका नियमावली। अगर जिनको नहीं पता है ये देख लो, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 30/11/2023 को इसके लिए ये आपका झारखंड अवर शिक्षा का जो नियमावली है ये लाया हुआ था। उस दिन से हजारों बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग, ये जो आपको मैंने टॉपिक दिखाया ना, ये ऑलरेडी उनका पढ़ा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं A to Z स्टडी के साथ मिलके नोट्स लेना चाहते हैं, तो एक मिनिमम फी में ये नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपके जैसा ध्यान पे रखिएगा, 1000 बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं मेरे से, ठीक है ना। जब नया सिलेबस आएगा, ओनली पेपर 3 आपका, मेरा जो अकाउंटेबिलिटी रहेगा आपके लिए, आपका मतलब सिलेबस के ऊपर में, वो ओनली पेपर 3 शिक्षा का सिद्धांत, इसी का ही मैं आपका अकाउंटेबिलिटी लूंगा नोट्स का, ठीक है। तो फी कितना है ना, 300 रुपया है। 8145355243 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। जो भी बच्चे को नोट्स चाहिए, एक मिनिमम फी में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आपके दिमाग पे और एक क्वेश्चन आया होगा कि रवि भाई, जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं बीओ के लिए, उनका क्या फीडबैक है। मैं तो गारंटी देता हूं, मैं लाइव दिखाता हूं, कितना कोचिंग पे आप पढ़े हुए हैं जो कि पब्लिक डोमेन पे दिखाते हैं, मतलब ये क्या है कि क्या फीडबैक है, कमेंट करके मुझे बताना। ये मेरा इसी टाइप का ना बहुत सारा मेरे पास पेड ग्रुप है, इस ग्रुप में ये जो, अच्छा और एक चीज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है ना, ये मूव हो रहा है, देखो। ये कब हम लोग लिए हुए थे, रुको मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मैंने फीडबैक लिया हुआ था मेरे बच्चे लोगों से, देखो एक डेट भी देख लो, फरवरी 24 फरवरी 2025 तक मैंने कंप्लीट नोट्स दे दिया था। मेरा जो भी स्टूडेंट मेरे से मतलब मेरे पेड ग्रुप में ऐड है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये नोट्स है, ये है नोट्स है। अच्छा, अब मैंने नोट्स देने के बाद मैंने पेड ग्रुप में ही मैं फीडबैक लेता हूं कि मेरा नोट्स का क्वालिटी क्या है। मैं चाहता तो ये फीडबैक हम लेते नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पैसा ले चुका था, हमको क्या जरूरत था इस फीडबैक से, नहीं। वेरी रिसेंटली सहायक आचार्य हुआ है, उसका भी ऑलरेडी हम लोग, मैं आपको मल्टीपल वीडियो पे मैं दिखा चुका हूं कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है। देखो, खुद ही पढ़ लो। झारखंड बीओ पेपर 3 का संभावित सिलेबस का पूरा नोट मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम लोग पेपर 2 का कंप्यूटर विषय का नोट्स देना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सर्वे कराना चाहता हूं। मेरा नोट्स की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता क्या है, फीडबैक दें। जो बच्चा को लगता, जो इस ग्रुप के अंदर पे वही बच्चा है जो मुझे पैसा दिया हुआ है, अगर उसको नोट्स बेकार लगता तो ये यहां पे लिखता। मैं 2 ऑप्शन दिया था, क्या ऑप्शन दिया था कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है, ऑप्शन पे मैंने रखा था ए। दूसरा ऑप्शन पे मैंने क्या रखा था कि आपका नोट्स बेकार है। 98% स्टूडेंट्स ने क्लिक किया है कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है। अभी आप सोच रहे हो कि रवि भाई ये सब हम लोगों को क्यों दिखा रहे हो, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का दिमाग पे ये लॉजिक रहता है कि रवि प्रधान 300 रुपए में दे रहा है, जिसका मार्केट वैल्यू 3000 है। दूसरा जगह में बड़ा कोचिंग में तो 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपए लिया जाता है। मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि पैसा से मत कंपेयर करो A to Z स्टडी को। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट जो है ना वो ऑलरेडी मतलब बेरोजगार के चरम सीमा पे हैं। हम लोग, मैं उतना ही पैसा लेता हूं कि जो हम लोगों का लाइव क्लासेस लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोगों का लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो नोट्स बनाते हैं उनको पैसा पे करना पड़ता है। मेरा भी बाल बच्चा है कि सब हम लोग इक्वल जिंदगी कम से कम जी पाएं। आप 300 रुपये जब दोगे ना, आपको भी अखड़ेगा नहीं। यही चीज अगर मैं आपसे 5000 रुपया मांगता ना तो अखड़ता, ठीक है। चलो, अब हम आपको, मैंने सारा चीज जो डेटा था ये मैं आपको दिखा दिया हूं। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर में कि इसमें टोटल 237 पोस्ट का आ रहा है, और इसमें मिनिमम से मिनिमम कितना फॉर्म फिल होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आने वाला है। अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे पदाधिकारी बनना है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हो। अगर देना चाहते हो तो तैयारी में लग जाओ। आप तैयारी स्टार्ट किए हो या नहीं किए हो,
कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी बोलोगे वैकेंसी आएगा कब तक? दोस्तों अगर मैं देखूं एक डेटा अगर आपको आप दिखाऊं ना कि मिनिमम 1 महीना लग जाता है, मतलब शिक्षा विभाग से जब अधिसूचना जाता है जैक के पास में, तो ड्राफ्टिंग में, क्योंकि जैक जेएसएससी के पास में मल्टीपल वर्क्स रहता है, मल्टीपल एग्जाम का लोड रहता है, इसीलिए कम से कम आप पकड़ के चलो, अगर ये जनवरी 30 में पकड़ा हुआ है ना, तो फरवरी खत्म, मार्च के सेकेंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी किस चीज का कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सारा लाइव क्लास। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।